प्रश्न संख्या 14 है जिसमें लिखा है एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AD बराबर है BC के। यदि PQRS क्रमशः AB BC CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए PQRS जो एक है समचतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले इन्होंने जो दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ABCD एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं ABC और D। अब इसमें कह रहा है कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, Q जो है वो BC का है, C इसी प्रकार हम सब में बना लेते हैं। P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु जो है वो Q है, इसी प्रकार ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। ये मध्य बिंदु है। अब इनको ज़रा हम आपस में मिला भी लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं, ये हो जाएगा। इस प्रकार हमने मिला लिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि PQRS आपको ये सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या गया है, ABCD एक चतुर्भुज है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे जिसमें AD बराबर है BC के। AD पूरा जो है वो BC के बराबर है, इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। अब हम यहाँ पर रचना लिख लेते हैं। रचना क्या लिखेंगे, AC तथा BD को मिलाया। देखिए एक रचना यहाँ पर हमको करनी पड़ेगी। AC और BD को मिला लीजिए, AC को मिलाइए और B और D को भी मिला लीजिए। ये हमने मिला लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं P जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है। P मध्य बिंदु है AB का। ये लिखने के बाद लिखेंगे अतः AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। P जो है वह मध्य बिंदु है AB का, तो AP बराबर PB के हो जाएगा। हम लिखेंगे इसके बाद इसी प्रकार जब AP बराबर PB है तो वो BQ बराबर QC भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसी प्रकार जो होगा QB बराबर जो होगा वो QC हो जाएगा और RC बराबर जो होगा वो RD हो जाएगा। और इसी प्रकार से AS जो है वो SD के भी बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं SP जो होगा वो हाफ ऑफ कह सकते हैं DB होगा। SP जो है वो हाफ ऑफ क्या होगा, DB होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, या कह सकते हैं कि समानुपातिकता प्रमेय से। SP जो होगा वो एक प्रकार से आधा होगा DB का। इसको हम मान लेते हैं एक प्रकार से पहला समीकरण। यहाँ पर ये मध्य बिंदु इस पे बन रहा है और ये भी मध्य बिंदु पे है, तो यहाँ पर ये जो BD है BD का ही हाफ हो जाएगा SP। और इसी प्रकार से RQ जो होगा वो भी आधा होगा किसका, BD का या DB का। समीकरण नंबर 2, RQ जो होगा वो BD का ही तो आधा होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा SP बराबर RQ। SP जो है वो RQ के बराबर हो गया। अब हमको वैसे ही लिखना है इसी प्रकार
इसी प्रकार एस आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा होगा ए सी का। एस आर जो होगा ए सी का आधा होगा, और पी क्यू जो होगा वो भी आधा होगा ए सी का। इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप चौथा समीकरण। तो समीकरण 3 तथा 4 से आप ये लिख सकते हो, समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 तथा 4 से आपको ये मिल जाएगा, एस आर जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें देखिए पी एस आर क्यू के बराबर मिल गया, आर क्यू एस आर के बराबर मिल गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्योंकि ए डी बराबर जो है वो क्या है, बी सी के बराबर है। ए डी जो है वह बी सी के बराबर है, अतः जो विकर्ण होंगे वो भी क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। अतः विकर्ण में क्या है, डी बी जो है वो ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। विकर्ण जो होंगे वो डी बी आपस में ए सी के बराबर होंगे। ये इसके बराबर हो गया। अब ये इसके बराबर होने का मतलब आप समझिएगा, जैसे ही डी बी जो है वो ए सी के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये सारे भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं अतः एस पी जो होगा वो तो आर क्यू के बराबर था ही, और आर क्यू जो होगा वो हो जाएगा एस आर के बराबर, और एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एस पी आर क्यू एस आर और पी क्यू आपस में सब बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रश्न को एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें ए डी बराबर है बी सी के, और पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर हमने रचना के तौर पे ए सी और बी डी को आपस में मिला लिया। इसमें पी मध्य बिंदु था, इसका मतलब है कि ए पी जो होगा वो पी बी के बराबर होगा, बी क्यू जो होगा वो क्यू सी के, और ये इसके बराबर होगा। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे एस पी बराबर जो होगा वो आधा होगा किसका, डी बी का। एस पी जो होगा वो डी बी का आधा होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो क्या, समानुपातिकता प्रमेय से आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो समानुपातिकता प्रमेय से आप इसको लिख सकते हो। समानुपातिकता प्रमेय से यहाँ पर आप ये हो जाएगा, एस पी जो होगा हाफ ऑफ डी बी होगा, कि आर क्यू जो होगा वो भी हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, डी बी। एस आर जो है वो एस पी जो है वो आर क्यू आ गया। इसी प्रकार से एस आर जो होगा वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। एक हमें ये मिल गया और एक हमें ये मिल गया। अब हम ये लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर जो है वो बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब विकर्ण डी बी जो होगा वो आपस में क्या होंगे, ए सी के बराबर होंगे। इसी प्रकार एस पी आर क्यू एस आर और पी क्यू बराबर होगा। जब किसी भी फिगर में आपको यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर दिख जाएंगी तो आप उसको क्या कर सकते हो, या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की कंडीशन यही होती है, हमको समचतुर्भुज प्रूव करना था, तो समचतुर्भुज हो जाएगा पी क्यू आर एस इसका समचतुर्भुज हो जाएगा। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, जिसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, और इसमें दिया गया है कि ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है। यदि ए ई डी बी ई सी समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए ए डी बराबर बी सी। आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमें समरूप दे ही दिए गए हैं, इन दोनों को समरूप दिखा करके उसके अनुसार हम यहाँ इन दोनों की भुजाओं का अनुपात और इन दोनों की भुजाओं का अनुपात आपस में निकाल करके और उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमको दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है
यहाँ पर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और क्या दे दिया गया है, AB जो है वो DC के समांतर है। सिद्ध क्या करना है हमें, AB DC के समांतर है। एक और चीज़ दी हुई है, त्रिभुज AED जो है वो समरूप है त्रिभुज BEC के। ये दो चीज़ दे दी गई हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज, AB और DC जो है वो समांतर, और यहाँ पर ये आपको सिद्ध क्या करना है, AD बराबर BC। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज DEC से AEB और DEC से हम देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो देखते हैं। तो कोण जो 4 है वह कोण 3 के बराबर होगा। कोण 4 कोण 3 के बराबर क्यों होगा, वो एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण जो होते हैं, जब कोई भी आपकी समांतर रेखा होती है उसको तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण यहाँ पर 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 2 जो होगा वो कोण 1 के बराबर होगा। यह भी रीजन इसी का एकांतर कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। तो यहाँ पर कोण कोण समरूपता से AA समरूपता से हम ये लिख सकते हैं। तो AA समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज AEB जो होगा वो समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज CED के। क्योंकि कोण 4 3 के बराबर है, मतलब कोण A जो है वो C के बराबर, B जो है वो D के बराबर, और ये जो E है वो E के बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया। अतः AE का अनुपात अगर हम देखें तो CE से और EB का अनुपात ED से और AB का अनुपात CD से वह बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे, हमें एक चीज़ जो दी हुई है उसके अनुसार हमें दिया गया है त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC। यही तो दिया गया है, त्रिभुज AED जो है वो BEC के समरूप है। अतः AE का जो अनुपात होगा वो BE से बराबर होगा किसके, ED का अनुपात किसके साथ, EC के साथ, और वो AD का अनुपात BC के बराबर हो जाएगा। AED तो यहाँ पर AE BE, ED EC और उसके बाद AD BC, ये आपका बराबर हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ से दोनों समीकरणों को आपस में समझ के हल करना है और उसी के बेसिस पे यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम यहाँ से AE/CE और EB/ED को हल करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, AE के अनुपात में EB को ले आइए और CE को उधर लेकर के जाइए, मतलब तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो AE के अनुपात में आपने अगर EB को लाया और CE के अनुपात में आप ED को लाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर CE के अनुपात में ED को लाते हैं तो एक हमारे पास यहाँ पे समीकरण मिल गया कि मतलब AE जो है AE/EB जो है वो CE/ED के बराबर हो गया है। तो ये हमारे पास जो हल आया है उसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE, अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से ए ई अपॉन ई बी या बी ई इक्वल्स टू किसके है, ई डी अपॉन ई सी के। और इसको हम ए ई अपॉन ई बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ई बटे में ई डी बराबर ई डी बटे में ई सी। ये इसका मान है, ये इसका मान है और ये इसका मान है। इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा सी ई स्क्वायर या ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा ई सी बराबर ई डी। एक चीज़ हमें मिल गई, ई सी बराबर ई डी मिल गया। तो हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में लेकर के चलते हैं। ई डी फिर से लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से ई डी अपॉन ई सी बराबर ए डी अपॉन में बी सी, ये होगा। अब ई डी जो है वो ई सी के बराबर हो गया ना, तो ये आपका है अगले स्टेप में ई सी अपॉन में ई सी आप कर सकते हो या ई डी अपॉन में ई डी कर सकते हो। ये हो जाएगा, ये कट हो करके एक आ जाएगा, तो इसका मतलब ए डी बराबर जो होगा वो बी सी के हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आप ये लिख सकते हो सिद्ध हुआ, ये प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 16 है जिसमें लिखा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB जो है वह समांतर है DC के। DC जो है वो AB का दुगना है, मतलब ये जो DC है वो AB का डबल है। AB के आगे EF दर्शाई गई है, तो AB के आगे एक प्रकार से मतलब ये कह सकते हैं कि EF यहाँ पर दर्शाया गया है या FE दर्शाया गया है। AD जो है वो F द्वारा BC, E द्वारा ET का E द्वारा काटे गए हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो BC को E काट रहा है और AD को F काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तथा BE और CE का अनुपात 3/4 दे दिया गया है। विकर्ण BD EF को G पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए 7FE मतलब 7 टाइम्स ऑफ FE जो है वो 10 टाइम्स ऑफ AB के बराबर होगा। या कह सकते हैं कि AB और FE का अनुपात होगा जो वो होगा 7/10 के। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हल में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है ये भी आपको देखना है कि AB जो है वह समांतर है DC के, ये दिया है। DC जो है वो डबल ऑफ AB है, ये भी दे दिया गया है। और बाकी ये सब लिखने की ज़रूरत खास नहीं है। आपको एक और चीज़ दे दी गई है, BE और EC का अनुपात 3/4 दे दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है त्रिभुज BDC या BDC ही करिएगा, BCD भी कर सकते हैं आप। BDC से आप यहाँ पर देखिए जो BE और EC का अनुपात है वो 3/4 है। हम लिख सकते हैं अतः जो GE और DC का अनुपात होगा वो होगा 3/3 + 4 मतलब 3/7। आप ऐसे भी समझ सकते हो BE और BC का अनुपात जो होगा वह एक प्रकार से 3/7 के अनुपात में होगा, क्योंकि आपका छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की जब कंपैरिजन आप करिएगा तो यहाँ पर ये 3 हो गया और ये पूरा 7 हो गया। इसी प्रकार से GE का जो होगा वो 3 होगा और बाकी नीचे वाले का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने GE/DC निकाल लेना है। अब GE/DC आपने जब निकाल लिया तो आप यहाँ से एक और चीज़ भी लिख सकते हो। DC की वैल्यू दे दी गई है ना यहाँ पर, तो वो भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा GE/2AB इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7, जिसको आप लिख सकते हो GE/AB इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का उधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया 6/7
और अगले स्टेप में GE जो है वो हो जाएगा 6/7 AB। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिएगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब आपको दूसरा समीकरण इस वाले फिगर से मिलेगा, तो वो होगा ABD से, त्रिभुज ABD से। त्रिभुज ABD से आपने यहाँ पर देखा कि FG अपॉन में AB जो होगा वह क्या होगा? FG अपॉन में AB वह कितना होगा? सबसे पहले तो आपको ये समझना है, वह जो होगा वह 4 में यहाँ पर 7 हो जाएगा, 4 में 7 हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो, ये 3 अनुपात क्या है, 3:4 है ना, 3 अनुपात ये 4 है, तो इधर से ये देखेंगे तो 4:3 ही तो होगा। यह 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसको आप समझोगे कि FG का AB से अनुपात देखिए, तो यहाँ पर 3 ये 4 होगा, तो ये पूरा 7 ही तो होगा, तो 4/7 ही तो होगा। यहाँ पर FG अपॉन AB जो होगा वो 4/7 हो जाएगा। ये आप यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से आप इसको समझ लीजिए कि जैसे ये 3:4 में था इस त्रिभुज के लिए, वैसे ही उल्टा ये चलेंगे तो 4 अनुपात ये 3 के अनुपात में है, तो 4:3 में ये 4/7 ही तो होगा। ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 ये था, ये 4 ये 7 था। इसको हम लिख सकते हैं FG। आप AB को उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/7 AB। इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। ये GE है और ये FG है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि आप FE को क्या लिख सकते हो? FE को हम क्या लिख सकते हैं? FG प्लस GE, यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर FG का मान जो है वह कितना है? 4/7 AB, और GE का मान जो है वह कितना है? 6/7 AB। और यहाँ पे FE को ऐसे रहने दीजिए। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 10/7 हो जाएगा AB, क्योंकि 4 और 6 10 होता है, और 7 यहाँ पर LCM ही होगा इसका। तो FE जो होगा वो 10/7 AB के बराबर होगा। और 7 को इधर जब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 7 FE जो होगा, 7 FE वो किसके हो जाएगा बराबर? 10 AB के। क्या यही सिद्ध करना था? हाँ, यही सिद्ध करना था। इसमें 7 FE जो है वो 10 AB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे यही सिद्ध करना था। तो ये इसका सलूशन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, जिसमें दिया गया है दी गई आकृति में एक त्रिभुज ABC है जो C पर समकोण है। C पर समकोण है, यहाँ पर हमने समकोण बना लिया। C पर समकोण है तथा DE जो है वह AB पर लंब है। तो इसका मतलब ये जो AE एंगल बन रहा है वो समकोण ही बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर सिद्ध करना है ABC जो है वह ADE के सिमिलर है। पहले तो ये दिखाना है, मतलब समरूप है, और AD और DE की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ABC और ADE को समरूप सिद्ध करेंगे। उसके बाद यहाँ पर समरूपता के आधार पर इनकी भुजाओं का जब अनुपात निकालेंगे, तो भुजाओं का अनुपात जब निकालेंगे तो आसानी से AE और DE की लंबाई भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया क्या गया है? जो ABC है, यहाँ पर DE लंब है AB पर, यह दिया है, और C जो है वह क्या दिया गया है? 90 डिग्री दिया गया है।
ये दो चीज़ दे दी गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ दे दी गई है, AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वह 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम सबसे पहले समरूप सिद्ध करने से पहले हम यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं, AB की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जो होगा वो कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर जो होगा वो AC के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। तो AB का वर्ग यहाँ से देखेंगे तो हमें निकालना ही है AB, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। AC का वर्ग मतलब 5 का वर्ग और BC का वर्ग मतलब 12 का वर्ग। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस हो जाएगा 144 और इसका मतलब AB का वर्ग जो होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा और AB जो आएगा वो एक प्रकार से रूट में 169 और ये 13 सेंटीमीटर। तो हमें AB की लेंथ पता चल गई 13 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ से AB जो 13 सेंटीमीटर है उससे हम बहुत आसानी से सारी चीज़ें निकाल भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AED तथा त्रिभुज ACB में AED और ACB में क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो एंगल A और एंगल A ये दिख रहा है उभयनिष्ठ कोण दिख रहा है। और दूसरी चीज़ दिख रही है कोण AED जो है वह कोण ACB के बराबर है, प्रत्येक 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, AA समरूपता से, AA सिमिलैरिटी से जो होगा वह क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC वो त्रिभुज ADE के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ऐसे समझ लिख सकते हैं आप, ABC ADE के समरूप हो गया। अब यहाँ पर जब समरूप हमारा ये सिद्ध हो गया, उसके बाद AE और DE की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर हम भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं, लिख सकते हैं अतः AB बटे में AD वह बराबर होगा, AB बटे में AB वह बराबर होगा BC बटे में DE और यह बराबर होगा AC बटे में AE के बराबर। अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसके अनुसार हम चलेंगे। तो AB हमें ज्ञात है, अभी हमने निकाला, AB जो है हमने निकाल लिया है 13 सेंटीमीटर ज्ञात है। AD हमें ज्ञात है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह हो जाएगा AB, हम एक बार AB बटा AD बराबर BC बटा DE निकाल के करते हैं और AB बटे में AD बराबर AC बटे में AE लिख करके करते हैं, क्योंकि हमें DE और AE की लंबाई ही ज्ञात करनी है। तो करके देखते हैं, AB जो होगा वो कितना हो जाएगा 13, AD कितना हो जाएगा 3, BC कितना है 12 और DE हमें ज्ञात करना है। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा DE बराबर 12 गुणे 3 बटा 13, तो ये हो जाएगा 36 बटा 13। DE का मान हमें मिल गया। इसी प्रकार हम AB बटे AC करते हैं, तो AB बटे AC करेंगे तो यह हो जाएगा 13 बटे 5 बराबर AB बटे AD होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर AB बटे AD होगा। तो AB बटा AD करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे 3
और AC का मान जो है वह कितना है, 5 है, और AE हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो AE जो होगा वह हो जाएगा 3 गुणे 5 बटे में 13। जब इसको हम हल करेंगे तो AE जो होगा वह आ जाएगा 15 बटे 13। AE का मान भी हमें पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AE अतः AE जो है वह 15 बटे 13 होगा और DE जो है वह 36 बटे 13 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, जिसमें लिखा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष D से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA तथा BC को क्रमशः E तथा F पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए DA अपॉन AE बराबर FB अपॉन BE इक्वल्स टू है CF या FC अपॉन CD। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर जो होगा उसको ज़रा बना लेते हैं और फिगर बनाने के बाद इसको समझेंगे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज हमने ABCD बना लिया। छोटा सा फिगर यहाँ बना लेते हैं। ABCD हमने एक समांतर चतुर्भुज मान लिया। ABC तथा D। अब इन्होंने कहा है कि D से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA और BC को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम एक रेखा खींच देते हैं, एक ऐसे रेखा खींचते हैं और एक ऊपर की तरफ रेखा खींचते हैं। ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये होगा। जब BA को आगे तक बढ़ाया तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, E पर, और BC को आगे तक बढ़ाया तो ये F पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये इसका फिगर बन गया। इसका नाम लिख दिया गया है ABCD और E और F, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिद्ध ये करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हल में लिखेंगे क्या, दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दे दिया गया है। और D जो है वो मध्य बिंदु नहीं है। D से एक रेखा खींची गई जो कि BA को F पर और BA को E पर और BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। बस इतना दिया गया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज हम लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज EAD तथा DCF से EAD और DCF को हम लेंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा वो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कोण वगैरह जो है इसको हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोण 1 बराबर जो होगा वो कोण 2 के होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 के, वह क्यों होगा, आपको यहाँ पर रीज़न लिखना है, संगत कोण। ऐसे समझिएगा, ये एक सीधी रेखा आपकी जा रही है और ये एक सीधी रेखा जा रही है। ये दोनों आपस में समांतर हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ऐसे ही दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज है और ये तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। इसी प्रकार से जो कोण जो है वो आपका कोण 3 जो होगा वह कोण 4 के बराबर होगा।
कोण 3 चौकोण 4, क्योंकि इसके अनुसार भी देखेंगे तो कोण 3 कोण 4 जो है संगत कोण होंगे। यह भी जो होगा रीज़न में संगत कोण लिखना है, संगत कोण है। तो आपका यहाँ पर आप लिख सकते हो ए समरूपता से। ए समरूपता से क्या होगा, जो अभी हमने लिखा त्रिभुज EAD जो होगा वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCF के। EAD जो है वो DCF के समरूप हो जाएगा। अतः EA का अनुपात जो होगा वो DC से वह बराबर होगा AD का अनुपात CF से, और वह बराबर होगा ED का अनुपात DF से। इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ED और DF की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर EA की ज़रूरत पड़ सकती है, EA की ज़रूरत पड़ सकती है, DC की ज़रूरत पड़ सकती है, AD की ज़रूरत पड़ सकती है और CF की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पर इसको अगले स्टेप में हट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे EA अनुपात में DC बराबर AD अनुपात में CF। इतने पे इसको रख करके छोड़ देंगे। अभी इससे और हल हो रहा होगा तो वो आगे भी हम कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज EAD तथा त्रिभुज EBF से एक छोटा त्रिभुज और एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा है EBF, उससे हम क्या करेंगे, उनको समरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। तो समरूप दिखाएंगे तो कोण E जो है वह कोण E के बराबर हो जाएगा। कोण E मतलब एक प्रकार से इसको आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 भी तो लिख सकते हो। तो ये जो है वो क्या है, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ आप लिख सकते हो। कोण ये हो गया। और दूसरा जो मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, कोण A जो है EAD, कोण EAD वह बराबर हो जाएगा EBF के। यह हो जाएगा संगत कोण। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो होगा फिर से वही हम लिखेंगे AA समरूपता से। यहाँ पर आप यहाँ इसी साइड में लिख लीजिएगा AA समरूपता से। AA समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज EAD जो होगा वह समरूप हो जाएगा EBF के। अतः EA अपॉन में EB वह बराबर होगा ED अपॉन में EF, और यह बराबर हो जाएगा AD अपॉन में BF के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ से AD अपॉन BF और ED अपॉन EF इसकी ज़रूरत पड़ रही है। EA की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ED और EF की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को आपस में ले लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके बाद हम लिख सकते हैं EA अपॉन में EB, AD अपॉन में BF, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं कि AD जो है वह और उसका अनुपात यहाँ पर EA से कितना आ रहा है वह हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए
इस जगह से AD का अनुपात EA से तिर्यक गुणा हमने कर दे रहे हैं। देखिए EA को इधर ले आइए, BF को उधर ले जाइए। AD अपॉन में EA जो होगा वह हो जाएगा BF अपॉन में EB, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए AD के अपॉन में ये भी EA हो सकता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD अपॉन में EA वह हो जाएगा CF अपॉन में DC। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए AD अपॉन EA दिख रहा है, AD अपॉन EA CF अपॉन DC VF अपॉन EB। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो AD अपॉन में EA इक्वल हो जाएगा किसके, FB या BF अपॉन में EB इक्वल हो जाएगा CF अपॉन में CD या DC। यही हमें सिद्ध करना था। बस यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट्स थोड़े से यहाँ पर चेंजेस, DA है, यहाँ AD है, AE है, EA है, FB है, BF है। मतलब इसको बस हम यहाँ कर सकते हैं अलग, जिस तरीके से लिखा है वैसे ही आप लिख लीजिए। DA अपॉन में AB, FB अपॉन में BE और FC अपॉन में CD। यही आपको सिद्ध करना था। ये हो गया इसका DA अपॉन में AE, FB अपॉन में BE और FC अपॉन में CD। तो यही आपको सिद्ध करना था।